ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 23 अक्टूबर 2022। तो आज अव्यक्त वाणी है जिसकी टाइटल है नंबर वन बनना है तो ज्ञान और योग को स्वरूप में लाओ। नंबर वन बनना है तो ज्ञान और योग को स्वरूप में लाओ। आज सत्य शिक्षक अपनी श्रेष्ठ शिक्षा धारण करने वाले गॉडली स्टूडेंट को देख रहे हैं कि हर एक ईश्वरीय विद्यार्थी ने इस ईश्वरीय शिक्षा को कहाँ तक धारण किया है। क्या कह रहे बाबा? सत्य शिक्षक अपनी श्रेष्ठ शिक्षा धारण करने वाले गॉडली स्टूडेंट को देख रहे हैं कि हर एक विद्यार्थी ने शिक्षा कहाँ तक धारण किया है। पढ़ाने वाला एक है, पढ़ाई भी एक है, लेकिन पढ़ने वाले पढ़ाई में नंबरवार क्यों है ना क्वेश्चन बढ़िया। तो हर रोज का पाठ मुरली द्वारा हर स्थान पर एक ही सुनते हैं, अर्थात एक ही पाठ पढ़ते हैं। मुरली अर्थात पाठ हर स्थान पर एक ही होता है। डेट का फर्क हो सल की मुरली वही होती है, फिर भी नंबरवार क्यों? विधि सिर्फ सुनना नहीं है लेकिन हर महावाक्य के स्वरूप में लाना है। तो सुनना सबका एक जैसा है तो स्वरूप बनने में क्यों नंबरवार होते हो? आज बाबा पूरी मुरली इसी पर चलाए हैं। इस पढ़ाई में सब्जेक्ट भी ज्यादा नहीं है, 4 ही सब्जेक्ट है। तो इसमें मुश्किल क्या है? और चारों ही सब्जेक्ट का एक दो के साथ संबंध है। अगर एक सब्जेक्ट ज्ञान है तो दूसरा है योग, तीसरा है धारणा, चौथा है सेवा। ये चारों इंटरकनेक्ट है। तो आप परमात्मा की सबसे पहली रचना हो, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, और दूसरा मुझ आत्मा का इस बेहद की रचना अर्थात बेहद के ड्रामे में सारे कल्प में क्या पाठ है। यह ज्ञान तो सभी को है ना? पापा पूछ रहे हैं। अगर इन शब्दों का ज्ञान है, 2 शब्दों का, योग भी इन 2 शब्दों के आधार पर है। ज्ञान से योग का स्वतः ही संबंध है। जो ज्ञानी तो आत्मा है वह योगी तो आत्मा अवश्य ही है। बाबा बोलते ज्ञान और योग का कनेक्शन है। जो ज्ञानी है वह योगी होगा ही। तो ज्ञान और योग का संबंध हो गया ना। और जो ज्ञानी और योगी होगा वो धारणा भी करेगा। देखा, जो ज्ञानी और योगी होगा वह धारणा भी करेगा। और जो ज्ञान योग धारणा से भरपूर होगा तो फिर क्या करेगा? वो सेवा भी जरूर करेगा। तो देखा, 63 जन्मों के विस्मृति के संस्कार व कमजोरी के संस्कार ब्राह्मण जीवन में कहाँ कहाँ मूल नेचर बन पुरुषार्थ में विघन डाल देते हैं। कमजोरी के संस्कार हम भगवान को भी इसमें लपेट लेते हैं। कई आत्मा ये कहते हैं ना, छीन लेता है हर चीज मुझसे तू है खुदा, क्या तू मुझसे भी ज्यादा गरीब है? देखा क्या थॉट है। लेकिन कितने दिल की पुकार है ना, ईश्वर से कह रहा है। तो वही है हमारी कमजोर संस्कार जो हम ईश्वर को भी नहीं छोड़ते। और कहते हैं ना कि अगर मर्जी से मिला बंधन भी आजादी के समान होता है। मर्जी से मिला बंधन भी आजादी के समान होता है, और शर्तों के साथ मिली आजादी भी बंधन ही लगती है। कोई मर्जी से हमें बांध लिया, प्रेम में बांध लिया, तो वो भी हमें अच्छा लगता है। लेकिन अगर शर्तों के साथ हम खुले भी हैं तो भी लगता है बंधन है। तो यहाँ किसी भी बात पे मन फंसना कि हमने बांध लिया, ये शर्त रख दी, ये कमजोरी के संस्कार है। इससे अपने आप को ऊपर उठाना है। कितना भी स्वयं व दूसरा अटेंशन खिंचवाता है कि यह परिवर्तन करो, वह स्वयं भी समझते हैं कि यह परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन जानते हुए भी, चाहते हुए भी क्या कहते हो? चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया, क्योंकि मेरी नेचर है, मेरा ये स्वभाव है। तो वो नेचर नेचुरल हो गई ना। किसी को कहते हैं ना अहंकार रखना नेचुरल नेचर लगता है। बिना अहंकार के तो कोई भी हमें हल्का ले लेगा, गिरा देगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप आत्मिक भान में रहो, सबको लेकर चलो, बहुत सफल हो जाएंगे। तो नेचुरल नेचर बनाना है आत्मिक गुणों का। हमारा स्वभाव ही नेचुरल नेचर है। हम सबके प्रति प्रेम शुभकामना ही रखते हैं, किसी बात पे नहीं फंसते। यही है प्रेम स्वरूप नेचुरल नेचर प्राप्त करना। इसको ही कहा जाता है ज्ञानी जीवन योगी जीवन वाला। तो ज्ञानी सभी हो, योगी सभी हो, लेकिन अंतर क्या है? एक है ज्ञान सुनने सुनाने वाला और एक है यथाशक्ति जीवन में उतारने वाले। तो हम सब अपनी चेकिंग करें कि क्या हम जीवन में उतारने वाले श्रेणी में हैं। हाँ। और दूसरे हैं ज्ञान और योग को हर समय जीवन के नेचर बनाने वाले। विद्यार्थी सभी हो, लेकिन यह अंतर होने के कारण नंबरवार बन जाते हो। जिसके नेचर ही ज्ञानी योगी की होगी उसकी धारणा भी नेचुरल होगी। नेचुरल स्वभाव संस्कार ही धारणा स्वरूप हो। उनके चेहरे मोहरे से तुम्हें ऐसा लगेगा कि तो नेचुरल संस्कार वाले हैं। बार बार पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पुरुषार्थी जीवन ही है। तो उस गुण को धारण करो, लेकिन पहले फाउंडेशन के समय ही ज्ञान और योग
धारणा को जीवन बना दी, इसलिए तीनों सब्जेक्ट में हम स्वरूप बन जाएंगे। इसी को कहते हैं धारणा स्वरूप। तो सभी चारों सब्जेक्ट का कनेक्शन है ना, बाबा पूछ रहे हैं। फिर बाबा ने कहा दाता अर्थात सेवाधारी, दाता देने के बिना रह नहीं सकता। आजकल लोग नाम भी कैसे विचित्र रख देते हैं। स्कूल की बात बता रही हूँ, अनुभव। रिजल्ट बन रहा था बच्चों का, उसे माता पिता दोनों का नाम रखता है। तो माता का नाम था चिंता देवी और पिता का नाम था दुख देवन कुमार। हमने ओ माय गॉड, ये क्या नाम है, एक चिंता दे रही है, एक दुख दे रहा है, तो बच्चे क्या निकलेंगे? बच्चे का नाम होगा समस्या, दर्द, तकलीफ, पीड़ा, यही नाम होगा ना। तो ऐसा देने वाले बच्चे हमेशा अपने नाम से भी सबको सुख देंगे। नाम भी होना चाहिए एकदम आपके स्वरूप के अनुसार। तो दातापन के संस्कार से स्वतः ही सेवा का सब्जेक्ट प्रैक्टिकल में निकल आता है। समझने में सभी होशियार हो, समझाने में भी होशियार हो, लेकिन फिर भी नंबरवार क्यों हो? आज बाबा पूरा इसी पर बाली चलाए हैं। सबकी क्लास ले रहे, कान खींच रहे बाबा सबकी। तो सुनाया कि आज सत्य शिक्षक अपने चारों ओर के ईश्वरीय विद्यार्थियों को देख रहे। तो क्या देखा? सभी नंबर 1 दिखाई देते, फिर नंबरवार है, तो क्या रिजल्ट होगी? क्या तो चेक करो। अगर बार बार किसी बात में स्थिति नीचे ऊपर होती है, अर्थात बार बार पुरुषार्थ में मेहनत करनी पड़ती है, इससे सिद्ध है कि ज्ञान की मूल सब्जेक्ट के 2 शब्द रचता और रचना की पढ़ाई को स्वरूप में नहीं लाया। इससे सिद्ध है कि ज्ञान की मूल सब्जेक्ट को हम अपने स्वभाव में नहीं लाए। समझ में आया? रचता परमात्मा और उनकी रचना, इन दोनों में कभी कोई कमी हो ही नहीं सकती। यह समझ रहा है? आत्मा में कमी नहीं है, मुझ में भी नहीं, सामने वाले में भी नहीं, और परमात्मा में भी नहीं, है ना? तो ये स्वभाव नेचुरल होना चाहिए। जीवन अर्थात निरंतर, सदा 8 घंटा जीवन है, फिर 4 घंटा ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं। पूरे 24 घंटे हमारा योगी जीवन हो, याद भी हो, हर कर्म याद में कर रहे हैं। फिर बाबा के आज दीपावली मनाने आए हो ना, तो मनाने का अर्थ क्या है? दीपावली में क्या करते हैं? दीप जलाते हैं। आजकल तो लाइट जलाते हो। लाइट पर कौन आते हैं? परवाने। और परवाने की विशेषता क्या होती है? फिदा होना। तो दीपावली मनाने का अर्थ क्या हुआ? फिदा हो जाना। किस पर फिदा होना है? क्षमा पर परवाने फिदा होते हैं। परमात्मा क्षमा आ गए ना, तो उनके ज्ञान पर फिदा हो जाओ। फेरी लगाना, चक्कर काटना, वही कि बाबा के ज्ञान को अंदर अंदर घोट रहे, मत रहे, वरना माया के किसी रूप से टक्कर खा लेंगे। माया से टक्कर खाते हो या माया को हार खिलाते हो, या चेक करो। टक्कर खा के गिर जाते हो, बेहोश हो जाते हो, या माया को हरा देते हो। और कहते हैं ना कि अगर 2 लोगों में कभी लड़ाई ना हो तो समझ लेना रिश्ता दिल से नहीं दिमाग से निभाया जा रहा है। बातें तो आएंगी, लेकिन उसमें से कैसे हमको मक्खन की तरह ऊपर निकल आना है, यह है तीव्र पुरुषार्थी के लक्षण। और दीपमाला यह अपना ही यादगार है। दीपमाला अपना यादगार है, मुख्य आत्मा का यादगार है। आप देखने वाले हो ना, आप सबका यादगार है ना। इसलिए आजकल बहुत अंदाज में दीपक के बजाय छोटे छोटे बल्ब जला देते हैं। दीपक जलाएंगे तो संख्या भी उससे कम हो जाएगी, लेकिन आपकी संख्या तो बहुत है ना, इसीलिए दीपक से ज़्यादा अब रंग बिरंगे बल्ब दिखे। इसमें कितने छोटे 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 कितनी सारी बत्तियां होती है। तो आप सबका यादगार है। आप सब जुगनू की तरफ बहुत ज्यादा 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 बढ़ते जा रहे हो। ये रहस्य है। कि बाबा दीपकों को, सदा जगे हुए दीपकों को दीपमाला की मुबारकबाद दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। सभी अपने नाम के अनुसार भगवान की बधाई मुबारकें स्वीकार करो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, बाप दादा। दीपावली मुबारक अर्थात माला माल संपन्न बनने की मुबारक। बाबा ने सबको संपन्नता की मुबारकबाद देगी। थैंक यू बोलिए ना बाबा को, थैंक यू बाबा। तो ऐसे सदा जागती जो, सदा स्वयं प्रकाश स्वरूप बन, अनेकों का अंधकार मिटाने वाले सच्चे दीपक, सदा चारों ही सब्जेक्ट को साथ साथ जीवन में लाने वाले, सब सब्जेक्ट में नंबर 1 के लक्ष्य को धारण करने वाले, लक्षण लाने वाले, ऐसे ज्ञानी तु आत्माएं, योगी तु आत्माएं, दिव्य गुण स्वरूप आत्माएं, निरंतर सेवाधारी श्रेष्ठ विश्व कल्याणकारी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। बाबा हर एक के मन के सारे अंधकार को मिटाने वाले हैं, कोई अंधकार न रहे। उसके लिए बाबा स्वयं भी ज्ञान द्वारा समझाते हैं, किसी निमित्त के द्वारा समझाते हैं, किसी भी बच्चे के रूप में भी भगवान समझा सकते हैं। समझने की ताकत हमारी होनी चाहिए कि ये समझानी किसकी है। ये है दिव्य बुद्धि और पवित्रता में खींच होती है। कितने ज़्यादा के उसमें भी यदि संबंध में और ही तेजी से मिठास बढ़ा, इसका अर्थ है कि पवित्रता है। पवित्रता में खींच होती है, चुंबक है ना, वो खींच लेता है।
फिर बाबा ने पर्सनल मुलाकात की। खुशनसीब वह जिसके चेहरे और चलन से सदा खुशी की झलक दिखाई दे। हम खुश नसीब इतने प्रभु का किया मिला सहारा, हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा, हम खुश नसीब इतने प्रभु का मिला सहारा। तो सभी अपने को सदा खुशनसीब आत्माएं समझते हो। खुशनसीब आत्मा की निशानी क्या होगी? उनके चेहरे और चलन से सदा खुशी की झलक दिखाई देगी। चाहे कोई भी स्थूल कार्य कर रहे हो, साधारण काम कर रहे हो, लेकिन हर कर्म करते खुशी की झलक दिखाई पड़े। इसको कहते हैं निरंतर खुशी में मन नाचता रहे। ऐसे सदा रहते हो या कभी कभी खुश रहते हो, कभी कम? बाबा चेक कर रहे, देखते तो बाबा सबको है कि बाबा पूछ रहे हैं सामने से। खुशी का खजाना अपना खजाना हो गया ना, तो अपना खजाना सदा साथ रहेगा या कभी कभी रहेगा? बाबा के खजाने को अपना खजाना बनाया या भूल जाते हो? भूल जाते हो कि बाबा खजाना ये अपना खजाना है? यह खजाना आंखों से दिखाई देता है, लेकिन यह खजाना आंखों से दिखाई नहीं देता। कौन सा खजाना आंखों से दिखाई देता है? स्थूल खजाने। सूक्ष्म खजाना मन की खुशी, शांति, आनंद, वो तो फील करने की चीज है ना, दिखती थोड़ी है। कि माताओं को बाबा बोल रहे हैं, क्या सब सारा समय याद रहता है? सिर्फ बाप याद रहता है या कुछ और भी याद रहता है? वर्ष की तो खुशी दिखाई देगी। जब ब्राह्मण जीवन के लिए संसार ही एक पिता है, तो संसार के सिवा और क्या याद आएगा? सदा दिल में अपने श्रेष्ठ भाग्य के गीत गाते रहो। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में प्राप्त होगा, जो सारे कल्प में अभी प्राप्त होता है। तो अपनी अभी ही खुशी, अभी का नशा सबसे श्रेष्ठ है। तो माताओं को और कोई संबंधी याद आते हैं? कोई संबंध में नीचे ऊपर तो नहीं हो जाता है? मोह सारा खत्म हो गया ना? बाबा पूछ रहे हैं। मोह में दुख है, क्वेश्चन है, दर्द है, चिंता है, परेशानी है, अभिमान है। प्रेम में सुख है। प्रेम का अर्थ ही होता है देना। प्रेम का अर्थ होता है, दो में लड़ाई हो गया, ठीक है, किसी बात पे बहस हो गई, तो यदि मोह होगा तो क्वेश्चन होगा, दर्द होगा, प्रेम होगा तो तू सही, तू जो बोले वो सही। यही तो सच्चा प्रेम है। बाबा सही, बाबा ने जो बोल दिया पेपर में, मुरली में, वो सब सही है ना, बस उस पर चलना है। कुछ भी चला जाए लेकिन खुशी न जाए। जब माया आती है तब थोड़ा ढीले पड़ जाते हो, तो सदा खुशी के गीत गाते रहो। हमने गाया ना अभी, हम खुश नसीब इतने। चाहे किसी भी रूप में माया आए लेकिन खुशी न जाए। बाबा तो कहते हैं प्राण जाए पर खुशी न जाए। ऐसे खुशी रहने वाले ही सदा खुश नसीब हैं। तो भगवान को दिखाना है कि सदा खुश नसीब हैं। समझा? अच्छा, फिर बाबा ने वरदान दिया, उमंग उत्साह के आधार पर सदा उड़ती कला का अनुभव करने वाले हिम्मतवान भव। उमंग उत्साह के आधार पर सदा उड़ती कला का अनुभव करने वाले हिम्मतवान बनो। तो उड़ती कला का अनुभव करने के लिए हिम्मत और उमंग उत्साह के पंख चाहिए। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए उमंग उत्साह बहुत जरूरी है। अगर उमंग उत्साह नहीं तो कार्य सफल नहीं होगा, क्योंकि उमंग उत्साह नहीं तो थकावट होगी और थका हुआ कभी सफल नहीं होगा। इसलिए हिम्मतवान बन उमंग और उत्साह के आधार पर उड़ते रहो तो मंजिल पर पहुंच जाएंगे। स्लोगन, दुआएं दो और दुआएं लो, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। दुआएं दो और दुआएं लो, तो बढ़कर पहले देना है, क्योंकि देना ही लेना है। देने वाले कभी भी इच्छा नहीं रखते। फलदार वृक्ष ही झुकता है, उसको लोग पत्थर मारते हैं, लेकिन बदले में क्या देता है? फल देता है। तो ऐसा बन जाओ ना, कभी किसी बात के क्वेश्चन में मत जाओ कि कोई तुम्हें गिरा देगा। जिसको भगवान ने थामा है, भगवान गोद में उठाया है, उसको भला कौन गिरा सकता है ना? अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।